हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भागवत कथा में, जो कि हो रही है पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में इस्कॉन कुरुक्षेत्र द्वारा। तो इस्कॉन के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्रीमन साक्षी गोपाल दास जी, जो आपके सामने विराजमान हैं, इनके श्रीमुखारविंद से पूरे महीने चले 7 दिन के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया है। तो आप सभी ऑडियंस से, भक्तों से निवेदन है कि परिवार के साथ इस कथा का आनंद उठाएं। हर रोज़ 7:15 से 8:15 बजे तक भागवत कथा चलेगी शाम को। तो कृपया इसका लाभ उठाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा श्रवण करने का, कीर्तन करने का सबसे अधिक महत्व है। इससे बढ़कर भागवत कथा और कीर्तन के अलावा बहुत से माध्यम हैं, लेकिन ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है भगवान को प्रसन्न करने का पुरुषोत्तम मास में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। So on behalf of ISKCON Kurukshetra, we would like to welcome everyone for the 7 days Srimad Bhagavad Katha by His Grace Sakshi Gopal Das Prabhuji. Wherever you're joining in from, we'd like to welcome you. Please connect with us every day from 7:15 p.m. to 8:15 p.m. IST Indian Standard Time. Do not miss this opportunity. This is a great opportunity to hear from a pure Vaishnava. And hearing Bhagavad Katha during the Purushottam month reaps 1000 times more benefits as compared to hearing Srimad Bhagavatam Katha compared to other times. So thank you so much for joining us. Let's request Prabhuji on behalf of all the devotees to start today's Srimad Bhagavad Katha. Hari Bol, Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। आइए सभी मिलकर के पहले भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। सभी कृपया करके ताली बजा करके मेरे बाद ये कीर्तन करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी,
जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदनंदन भज जन रंजना। यशोदनंदन भज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। कृपया सभी जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरा
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव स्वामी जय सुभद्रा। जय राधा राधा कांत राधा राधा कांत राधे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। कृपया दोनों हाथ जोड़ के बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बधिरेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने। प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ की शाखा धर्म क्षेत्र कुष्ठा से मैं उन सभी भक्तों का जो फेसबुक के माध्यम से देश देश में बैठे पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय भागवत कथा के प्रथम दिवस की कथा का श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आप सबके लिए भगवान श्री राधा कांत जी के चरणों में मंगल की प्रार्थना। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है और ये 16 अक्टूबर तक चलेगा। और इस मास में भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करना, भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमाओं का नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना, भागवत कथा का श्रवण करना और साथ में तीर्थस्थानों में वास करके स्नान करना और साथ में दान देना, इसकी बड़ी महिमा है। और वैसे भी धर्म अक्षेत्र कुछ तरह में भगवत कार्य करने का 1000 गुना ज़्यादा लाभ हमारे शास्त्रों में, यहाँ तक कि भागवतम में भी सप्तम स्कंद में बताया गया है। और एक तो धर्म क्षेत्र कुशल की पावन भूमि है, ऊपर से पुरुषोत्तम मास है जिसमें इसकी महिमा और हजारों गुना बढ़ जाती है। तो हम सब भक्तों का परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी जो उनके फौंडाचार्य हैं, उनकी कृपा से हमें ऐसा संयोग का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी कृपा करके आने वाले 6 दिनों तक इस कथा का रसवादन कीजिएगा। इस बार हमने ध्रुव महाराज के कथा को लिया है। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को ध्रुव महाराज की कथा सुनाई और ये कथा मैत्रेय ऋषि ने गंगा में हरिद्वार के किनारे विदुर जी को सुनाई। तो हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, उन्होंने ध्रुव महाराज के चरित्र को भक्तों के साथ बैठकर सैकड़ों बार सुना और जब सुनते थे तो रोमांचित होकर रोते थे। तो इसलिए हमारे वैष्णव समाज में ध्रुव महाराज का चरित्र
और प्रहलाद महाराज का चरित्र भक्तों को पुनः पुनः बारंबार श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण करने से हमारी भक्ति में निष्ठा बढ़ती है, भगवान की भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है। तो इस बार हमने 7 दिनों के लिए श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद से ध्रुव महाराज की जो कथा है उसका चयन किया है, उसका सब मिलकर के श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में गोपियाँ भगवान की कथा की महिमा गोपी गीत में करती हैं। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करती हुई गोपी गीत में क्या कहती हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे कृष्ण, आपकी कथा तो अमृत प्रदायिनी है, अर्थात आपकी कथा में और अमृत में कोई भेद नहीं है। तप्त जीवनम, हे कृष्ण, ये जो आपकी जो कथा है, आपके नाम रूप गुण लीलाओं की जो कथा है, तप्त लोगों को जीवन देने वाली है। जो इस संसार में तप्त हैं, दुखी हैं, कोई धन के अभाव में जल रहा है, कोई संतान के अभाव में जल रहा है, कोई बीमारियों से तप्त है, जल रहा है, कोई भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान के विरह में तप्त जलते रहते हैं। तो कोई किसी भी प्रकार से तप्त है, किसी का हृदय किसी भी कारण से जल रहा है, तो गोपियाँ कहती हैं ये जलते हुए हृदय को शांत करने वाली है। आपकी कथा व्यक्ति के जीवन में शांति प्रदान करती है, तप्त हृदय को शांत कर देती है। तप्त जीवनम। कभी भी रीडितम। और इतिहास में जितने बड़े बड़े विद्वान लोग हुए हैं, भक्त हुए हैं, उन्होंने सारा काम छोड़ करके अंत में क्या किया है? आपकी कथा के श्रवण में ही रुचि लिया है। जैसे चारों कुमार पहले निराकारवादी थे, बाद में वो क्या हुए हैं? भगवान के साकार भक्त बने और हमेशा सत्संग में रहे। जैसे देवर्षि नारद जी पहले क्या थे? वो भी सत्संगी थे, अभी हमेशा भगवान गुणगान करते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी पहले क्या थे? निराकारवादी थे, बाद में वो भगवान के गुणगान सुनकर के भक्त बन गए और उसके बाद भगवान की कथा में रुचि लिया। स्वयं ब्रह्मा जी हमेशा भगवान की कथा में रहते हैं, कवि हैं। भोले शंकर जी कवि हैं, क्या करते हैं? नित्य निरंतर भगवान की कथा में ही रमते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो भक्त हैं, उच्च कोटि के जो भक्त हैं, उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ छाड़ करके गोपियाँ कह रही हैं हे कृष्ण, आपकी कथा में ही रुचि लिया है। कभी भी रीडितम, उन्होंने आपकी कथा में ही आनंद उठाया है, कथा श्रवण में ही आनंद लिया है। श्रवण मंगलम कल्मषापहम। और आपकी जो कथा है वो व्यक्ति के जीवन से सारे कलमश को, सारे पापों को हरण करने वाली है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी कल्मषापम श्रवण मंगलम। और जो व्यक्ति आपकी कथा को शरणागत भाव से श्रवण करता है, क्या करता है? हे कृष्ण, जो आपकी कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण करता है उसका मंगल होता है, उसका कल्याण होता है, उसके जीवन में खुशी आनंद आते हैं। श्री मदाततम। और उसके ऊपर श्री मैंने लक्ष्मी, भगवान की भार्या कौन है? लक्ष्मी जी है। भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। और उसके व्यक्ति को जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा, लक्ष्मी माता जी उसके ऊपर दयालु हो जाती है, लक्ष्मी की उसके ऊपर कृपा होती है, माता लक्ष्मी उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करने वाले हैं व्यक्ति के ऊपर। श्रवण मंगलम श्री मदाततम। भूवि गणंती ये भूरी दा जना। और गोपी ने यहाँ तक कह दिया कि इस संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं जो बहुत सब हैं, दानी हैं। भूरी दा जना, जो बहुत मंगलकारी हैं, अर्थात जो बहुत बड़े
दानी हैं बहुत बड़े बड़े दानी लोग हैं संसार में, लेकिन गोपियाँ कह रही हैं कि इस संसार में उससे बढ़ के कोई दानी नहीं है। हे कृष्ण, जो आपकी कथा का दान करता है वो संसार में सबसे बड़ा दानी है, उससे बढ़ के कोई दानी नहीं है। वो इस पृथ्वी का मंगल है, भूरिदा, वो इस सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। कौन? सबसे श्रेष्ठ जीवात्मा है इस पृथ्वी के ऊपर, जो क्या करता है? आपकी कथाओं का विस्तार करता है, जो आपकी कथाओं का दान करता है। भगवान की कथा की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी महिमा है। तो आइए हम इस भागवत कथा का लाभ उठाएं, अपने मन को कथा के समय में लगन से मन लगा के श्रवण करने में लगाए। ये सर्वंती ते जानन्ति, जो ध्यान से सुनते हैं वही भगवान के बारे में जान पाते हैं। भक्ति का जो मूल आधार है वो श्रवण है। अगर हम ध्यान से भगवान के बारे में सुनते हैं, भक्ति श्रुत गृहीतया, सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य के जंगल में कहते हैं कि भक्ति प्राप्त होती है श्रवण करने से। जो ध्यान से श्रवण करता है उसको भक्ति की प्राप्ति होती है, और जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आती है उसको भगवान प्राप्त होते हैं, भक्ति से भगवान मिलते हैं। भगवान के बारे में श्रवण करने से भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति से कौन मिलते हैं? भगवान प्राप्त होते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है का क्रम इस प्रकार है। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के जंगल में क्या कर रहे हैं? 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं। जिसको 1000 साल तक चलना है, बहुत लंबे समय तक वे क्या कर रहे थे? हवन यज्ञ कर रहे थे। एक दिन जब प्रातःकाल की उन्होंने अपनी सभा को संपन्न किया तो उनकी सभा में कौन आ गए? भ्रमण करते हुए सूत गोस्वामी जी पधार गए। तो सभी 88 ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी को प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, उनको व्यासासन पर बिठा के उनकी पूजा किया, और फिर उनसे क्या कहा कि आप कृपा करके हमें सभी कथाओं का जो सार है वो सुनाइएगा। बड़े सौभाग्य से हमें आपका संगति का लाभ मिल रहा है। तब सूत गोस्वामी जी ने कहा, सभी कथाओं का सार तो श्रीमद् भागवतम है। और मैं अभी अभी हस्तिनापुर से आया हूँ, जहाँ पर मैंने गंगा के किनारे विराजमान परीक्षित महाराज को ऋषियों की सभा में श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम श्रवण करके भगवत धाम जाते हुए देखा है। मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ, भागवत कथा ही श्रवण करके आ रहा हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं आपको क्या सुनाऊंगा? अब सभी कथाओं का सार जो है श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। तो नैमिषारण्य के पवित्र जंगल में 88,000 ऋषियों को ये भागवत कथा कौन सुना रहे हैं? श्री सूत गोस्वामी जी सुना रहे हैं, जो रोमहर्षण जी के क्या हैं? पुत्र हैं, और बलराम जी के शिष्य हैं। और यही श्रीमद् भागवत कथा जो है गंगा के किनारे शुक्रताल धाम में मणासन, जिनको कि परीक्षित महाराज को श्रृंगी बालक ने, जो शैमी ऋषि के पुत्र थे, 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से मृत्यु का शाप दिया था। क्योंकि उनके महाराज परीक्षित ने प्यास से तड़पते हुए महाराज शैमी ऋषि के आश्रम में जाकर के उनसे पानी मांगा। वो समाधि में थे, पानी नहीं मिला तो क्रोधित हो गए, और उन्होंने एक मरा सांप शैमी ऋषि गर्दन में डाला। और उनके पुत्र को जब पता लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर क्या किया? महाराज परीक्षित को 7 दिनों के अंदर 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से मृत्यु का शाप दे दिया। और जब महाराज परीक्षित को मालूम पड़ा, उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे करके और हमने सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा मैया की शरण ली, और वहाँ पर संत महात्माओं की सभा में बैठ करके श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा। इस प्रकार ये भागवत कथा कहाँ पर पहली चल रही है? नैमिषारण्य के जंगल में सूत गोस्वामी जी सुना रहे हैं। किसको? किसको सुना रहे हैं? 10,000 नहीं 60,000 88,000 ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को।
और यही कथा कहाँ चल रही है? गंगा के किनारे शुक्रताल धाम में, जहाँ पर हजारों हजारों ईश्वर की सभा में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। अब यही कथा कहाँ चल रही है? ये कथा चल रही है मैत्री ऋषि जी और विदुर जी के बीच में, जिसको कि सुखदेव गोस्वामी जी ले रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को सुना रहे हैं और फिर यही कथा फिर सूत गोस्वामी जी किसको सुना रहे हैं? 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। विदुर जी ने महाभारत के युद्ध से पहले क्या कर दिया था? युद्ध का राजपाट का त्याग करके तीर्थ भ्रमण में चले गए थे और बहुत लंबे समय तो वो भ्रमण करते रहे। बाद में जब उनका मिलन हुआ विदुर जी के साथ मथुरा में, जमुना के किनारे जंगल में, रात्रि के 12 बजे, क्योंकि उस समय श्री उद्धव जी भगवान के अश्वत्थाम जाने के बाद भगवान के आदेश से कहाँ जा रहे थे? द्वारका से बद्रिकाश्रम जा रहे थे और रास्ते में कहाँ पहुँचे थे वो? ब्रिजभूमि पहुँचे थे और वहाँ पर भटक रहे थे, भगवान के लग याद करके रो रहे थे। और तब उनका मिलन हुआ और तब उन्होंने विदुर जी को बताया कि प्रभु हमें छोड़कर के स्वधाम चले गए हैं, उनके जाने के बाद हम अनाथ हो गए हैं। लेकिन हे विदुर जी, जाने से पहले प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने आपको प्रभास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो मैं और मैत्री ऋषि दोनों वहाँ पर उनके पास बैठे थे। हम दोनों को उन्होंने कहा कि हे उद्धव, हे मैत्री ऋषि जी, मुझे इस समय अपने भक्त विदुर की याद आ रही है। प्रभु ने स्वधाम जाते समय किसी को याद नहीं किया, अपने माता पिता को याद नहीं किया, देवकी वासुदेव या नंद बाबा यशोदा को याद नहीं किया। भगवान ने अपने भार्या, अपने पत्नी को याद नहीं किया, अपने भाइयों को याद नहीं किया, अपने बच्चों को याद नहीं किया, किसी को याद नहीं किया। हे विदुर जी, तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि प्रभु ने आपको 3 बार याद किया। और प्रभु कहते थे कि मुझे उसके शाख की याद आ रही है। किसे याद आ रही है? शाख की याद आ रही है, जो विदुर ने मुझे शाख प्रदान किया, उसकी मुझे याद आ रही है। और प्रभु ने कहा कि हे उद्धव, हे विदुर जी, मैंने अपने सभी भक्तों को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन विदुर मेरा एक ऐसा भक्त है जिसको मैंने कुछ नहीं दिया। जब उसको मेरे जाने का, स्वधाम जाने के बारे में मालूम होगा तो बहुत दुखी हो जाएगा, मेरे विहल में बहुत दुखी होगा वो। लेकिन मैं तुम्हारे कोई उपहार दे रहा हूँ श्रीमद् भागवतम का। जब हे मैत्री ऋषि जी मैं तुम्हारे पास आएगा तो ये उपहार जो है मेरे भक्त विदुर को प्रदान कर देना। अर्थात भगवान ने आपके लिए बहुत सुंदर उपहार मैत्री ऋषि जी को दिया हुआ है। और वो मैत्री ऋषि जी इस समय कहाँ हैं? वो हरिद्वार में वास कर रहे हैं। जाओ, उनसे मिलो और भगवान के द्वारा प्रदत्त जो तुम्हारे लिए उपहार है श्रीमद् भागवतम का उपदेश, आप उसको ग्रहण कीजिएगा। तब मथुरा से उद्धव जी जाते हैं बद्रिकाश्रम और श्री विदुर जी जाते हैं कहाँ? हरिद्वार में। सायंकाल के समय गंगा के किनारे उनका मैत्री ऋषि जी क्या होता है? मिलन होता है। उनके चरणों में प्रणाम करके हैं, उनसे अनेक प्रकार की आध्यात्मिक जिज्ञासा करते हैं। और इस प्रकार मैत्री ऋषि जो हैं श्री विदुर जी को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हैं। तो ये जो ध्रुव चरित्र है, ये मैत्री ऋषि जी किसको सुना रहे हैं? श्री विदुर जी को सुना रहे हैं। कहाँ पर? हरिद्वार में गंगा के किनारे। और इसी को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं शुक्रताल में, हैं,
गंगा के किनारे, और इसी को 88,000 ईश्वर को सुना रहे हैं कौन? श्री सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के पवित्र स्थल पे। तो ये जो ध्रुव चरित्र है ये भागवतम के चौथे स्कंद में 8वें अध्याय से शुरू होता है। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में मैत्रेय ऋषि जो है श्री विदुर जी को कहते हैं, मैत्रेय उवाचा प्रियवर्तो उतानपादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कल्या रक्षायाम जगतः स्थितो। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, स्वयंभू मनु का अपनी पत्नी शतरूपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम थे उतानपाद और प्रियव्रत। चूँकि ये दोनों भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे इस ब्रह्मांड का भली भांति पालन करने और प्रजा की रक्षा करने में समर्थ थे। तो यहाँ पर अब मैत्रेय ऋषि जी कह रहे हैं कि जो शंभु मनु हुए, शंभु मनु कौन हुए? शंभु मनु जो हैं और शतरूपा, ये दोनों ब्रह्मा जी के संतान हैं, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मा जी ने इन दोनों को सृष्टि का सृजन करने के लिए कहा। ये दोनों पति पत्नी के रूप में पैदा हुए थे और इन्होंने ही प्रजनन प्रक्रिया को अपना करके क्या है, सृष्टि का सृजन किया था। इससे पहले जो सृष्टि थी वो मानसिक सृष्टि थी, मन से पैदा की थी ब्रह्मा जी ने, लेकिन प्रजनन क्रिया को अपना करके, संभोग प्रक्रिया को अपना करके संतान को पैदा करने का कार्य किसने शुरू किया? शंभु मनु जी ने किया, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनके श्री से प्रकट हुए थे शतरूपा और शंभु मनु। और फिर उनको ब्रह्मा जी ने क्या किया था? संतान उत्पन्न करने के लिए आदेश दिया था। तब महाराज शंभु मनु के 2 पुत्र हुए थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम था प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम था महाराज उतानपाद। उनकी 3 पुत्रियां भी थी, अखूति, बसरूति और देहूति। तो महाराज प्रियव्रत जो थे वो देवर्षि नारद जी के संपर्क में थे, उनके संग में आकर के ब्रह्मचारी बन गए। उन्होंने राजपाट में कोई रुचि नहीं दिखाई, उनके साथ गंधमादन पर्वत पर जाकर के भगवान की भक्ति में लग गए। तब महाराज शंभु मनु ने क्या किया? अपने छोटे पुत्र उतानपाद को अपनी गद्दी ब्रह्मांड का शासक बना दिया, इस पिछलों का शासक बना दिया। और महाराज उतानपाद की 2 रानियां थी। उनकी ज्येष्ठ रानी का नाम था सुनीति और उनकी छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है जिसकी नीति बहुत अच्छी है, अर्थात जो भक्तिमती थी। महाराज उतानपाद की जो ज्येष्ठ पत्नी थी जिसका नाम सुनीति था, वो भगवान की विष्णु की परम भक्त थी। और उनसे उनको क्या मिला? एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था ध्रुव महाराज। क्या नाम था? ध्रुव महाराज। और उनकी छोटी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुरुचि का मतलब होता है जिसकी खाने पीने में, भोग विलास में ज़्यादा क्या होती है? इच्छा होती है, रुचि होती है, उसको बोलते हैं सुरुचि। और सुरुचि के द्वारा उतानपाद को पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था उत्तम। लेकिन मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि हे विदुर, महाराज उतानपाद को अपनी ज्येष्ठ जो पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति, वो इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं थी। उनकी आसक्ति अपनी छोटी पत्नी में ज़्यादा थी। वो अपनी छोटी पत्नी के साथ ही उसके महल में रहते थे
और जो बड़ी पत्नी थी वो अलग से महल में रहती थी, उपेक्षित थी, उसके पास राजा उत्तानपाद जाता भी नहीं था। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तमम न आरोरक्षतम ध्रुवम राजा अभ्यनंदता। मैत्र ऋषि जी कहते हैं कि हे राजा, हे विदुर, एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर के दुलार रहे थे, उसके साथ प्यार कर रहे थे, उसको गोदी में लेकर के दुला रहे थे, उसको खिला रहे थे। छोटा 5 साल का छोटा बालक अपनी गोदी में लेकर के उसको दुला रहे थे, पुचका रहे थे। उसी समय अपने छोटे भाई उत्तम के साथ खेलने की इच्छा से ध्रुव, जो सुनीति का पुत्र था, वो अपने भाई उत्तम के महल में आया। और जब उसने देखा कि उत्तम, उसका छोटा भाई, उसके पिता की गोदी में क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो उसके मन में भी आया कि मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठ करके खेलूं। अब ध्रुव महाराज जो है वो अपने पिता की गोदी में चढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन राजा उत्तानपाद, जो कि अपनी छोटी पत्नी से डरते थे, और उधर सुरुचि राजा को देख रही थी कि राजा ध्रुव के साथ कैसे व्यवहार करेगा, तो जानबूझ करके क्या किया, महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को, जो कि ज्येष्ठ पुत्र, उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र था, अपनी गोदी में चढ़ने का प्रोत्साहन नहीं दिया, उसको उसकी उपेक्षा कर दी, उस तरफ देखा नहीं। इससे क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद की जो छोटी पत्नी सुरुचि थी, उसका हौसला बढ़ गया। राजा मेरे भय से क्या कर रहा है, ध्रुव को उपेक्षा कर रहा है, उसको अपनी गोदी में नहीं बिठा रहा। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उसने क्या किया, ध्रुव बार बार अपने पिता की गोदी में चढ़ने का प्रयास करता है, गिर जाता है, फिर प्रयास करता है। इसको देख करके जो छोटी पत्नी सुरुचि है, उसने ध्रुव महाराज को ललकार दिया, न वस नृपते दिश्यम भगवान आरूढ़म अर्हति, न गृहीत मया यत्वम कुक्षो अपि नृप आत्मजः। मैत्र ऋषि जी कहते हैं कि सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे पुत्र, तुम राजा की गोदी में या सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं हो। तो बालक ने पूछा, ध्रुव महाराज ने पूछा, क्यों नहीं हो, मैं अपनी पिता की गोदी में क्यों नहीं बैठ सकता, मैं अपने पिता के साथ सिंहासन में अधिकारी क्यों नहीं बनूंगा? क्योंकि तुम भी यद्यपि राजा के पुत्र हो, किंतु क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। हे ध्रुव, राजाओं की तो अनेक पत्नियां होती हैं, अनेक पत्नियां होती हैं। हर एक पत्नी का जो पुत्र होता है वो गद्दी का अधिकारी नहीं होता। जो राजा की विशेष पत्नी होती, कृपा पात्र होती, प्रिय होती है, उसी के पुत्र को राज सिंहासन की प्राप्ति होती है, हैं? इसलिए क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्रुव महाराज ने बोला, मुझे अपने पिता की गद्दी में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अब सुनीति कहती है कि तुम्हें तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करना होगा। भगवान विष्णु को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तपस्या उठा करके
प्रसन्न करना होगा, और जब वो प्रसन्न हो जाए तुम्हारे से तो तुम्हें भगवान से वरदान मांगना होगा। क्या? कि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हो, अर्थात तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर छोड़ करके तुम्हें मेरी कोख में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तभी तुम अपने पिता की गोदी में और राज्य के अधिकारी बन सकते हो, उससे पहले नहीं। खबरदार, यदि तुमने अपने पिता की गोदी में बैठने का प्रयास किया, फटकार लगा दी, डांट मार दी, अब अपनी सौतेली माता से फटकार डांट खा करके ताड़ना लेकर के ध्रुव महाराज रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, और रोते रोते कहाँ गए? अपनी माता सुनीति के पास जा करके रोने लगे। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जो नौकरानियाँ थी, जिन्होंने देखा था कि किस प्रकार से सुरुचि ने ध्रुव महाराज का क्या किया, अपमान किया था, उन्होंने सारी की सारी घटना किसको सुना दी? सुनीति को सुना दी कि किस प्रकार से तुम्हारे पुत्र ध्रुव का क्या हुआ है, अपमान हुआ है। सुनीति ने इसको फटकार लगा दी है। खबरदार, जो तुमने अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठने का प्रयास किया। रुचि ने एक फटकार लगाई, किसको? उधर को, सॉरी ध्रुव को। खबरदार, जो तुमने अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठने का प्रयास किया। महारानी, उसने तो यहाँ तक कह दिया अगर तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठना है तो तुम्हें भगवान से वरदान लेकर के मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और बहुत फटकार मारी है इसको। इस बात को सुनकर के सुनीति बहुत दुखी हो गई। उस दुख अवस्था का कोई वो समाधान नहीं पा रही थी कि कैसे अपने पुत्र को संतावना दूं, कैसे अपने पुत्र की हेल्प करो, सहायता करूं। अब सुनीति ने कहा, दीर्घम श्वसन्ति वजनस्य पारम पश्यति बालकम अहाबाला माँ अमंगलम तात परेशु मंसथा भुंकते जनो यत पर दुखदा। अब अपने पुत्र को संतावना देते हुए सुनीति, जो कि ध्रुव महाराज की माता है, वो कहती हैं कि हे पुत्र, मैं इस दुखद अवस्था में कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रही हूं, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूं, तुम किसी के अमंगल की कामना मत करो। उसको लगा कि उसका पुत्र ध्रुव जो है रो रो करके क्या कर रहा है, अपनी माता को, सुतली माता को क्या होगा, कोस रहा होगा, उसके बारे में बुरी बात सोच रहा होगा। तो ये है कौन? शिक्षा गुरु। कौन है? सुनीति अपने पुत्र को शिक्षा दे रही है। ये शिक्षा गुरु है कौन? ध्रुव महाराज की उसकी माता सुनीति अपने पुत्र को समझा रही है कि बेटा, यद्यपि तुम्हारी विमाता ने, तुम्हारी सौतेली माता ने तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन तुम उसके बारे में अमंगल की कामना मत करो। तुम उसके बारे में बुरा मत सोचो अपनी सौतेली माता के बारे में। क्यों? तो जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, भुंगते जनो यत पर दुखदा,
जो इस संसार में जो दूसरों को दुख देता है उसके जीवन में स्वयं दुख पैदा हो जाते हैं। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोगे समय आने पर तुम्हारे को वैसा ही काटना पड़ेगा। इसलिए तुम दूसरे को अपनी विमाता के बारे में, सौतेली माता के बारे में बुरी बात मत सोचो, अमंगल की कामना मत करो उसकी। है आप कह रही है आतिष्ठ तत्तात विवस्रत्वम उक्तम समात्र अपि यत् अव्यलीकम आराध्य अधोक्षज पाद पद्मः यदि इच्छसे अध्यासनम उत्तम यथा। सुनीति ने अपने पुत्र से कहा, प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता ने जो कुछ कहा है यद्यपि वह सुनने में बड़ा कटु है, सुनने में बड़ा कटु है, लेकिन है सत्य, किंतु है सत्य। यदि तुम अपने पिता के सिंहासन पे बैठना चाहते हो जिस पे तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम ईर्ष्या भाव को त्याग कर तुरंत अपनी विमाता सौतेली माता सुरुचि के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना विलंब के भगवान के चरण कमलों में की पूजा में लग जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि जब तक हम द्वेष नहीं छोड़ेंगे, क्या नहीं करेंगे, जब तक हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति द्वेष रहेगा तब तक हमें भगवान नहीं मिलेंगे। जितना मर्जी हम भजन करें, बहु कोटि जन्म करे श्रवण कीर्तना, तबु तेना पाए कृष्ण पद प्रेम धना। अगर हमारे हृदय में किसी अन्य के प्रति थोड़ा भी द्वेष है तो हम भगवत धाम में जाने से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी। जैसे कोई बहुत स्वादिष्ट खीर बनाए, काजू किशमिश पिस्ता डाल के बहुत स्वादिष्ट खीर बनाए और कहीं गलती से क्या हो जाए, उसमें एक चुटकी रेता गिर जाए, एक चुटकी थोड़ा सा रेता गिर जाए तो क्या हो जाता है, वो स्वादिष्ट खीर एक चुटकी रेता डलने से क्या हो जाता है, वो खाने के काबिल नहीं रह जाती। इसी प्रकार यदि हमारे हृदय में किसी भी अन्य भक्त के प्रति, किसी भी अन्य जीव के प्रति थोड़ा भी द्वेष रह गया, थोड़ा भी द्वेष रह गया, तो हम भगवत धाम जाने से क्या हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश दे रही है, कौन, सुनीति अपने पुत्र किसको, ध्रुव महाराज को, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तपस्या तो उठानी पड़ेगी और उसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा, हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ जाने पे भी, तपस्या करने पे भी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी यदि तुम्हारे हृदय में क्या हुआ, ईर्ष्या हुआ। ईर्ष्या को छोड़ के जाना, ईर्ष्या मत रखना किसी के प्रति, अपनी सौतेली माता के प्रति, अपने भाई उत्तम के प्रति ईर्ष्या मत रखेगा, या अपने पिता के प्रति ईर्ष्या मत रखेगा कि मेरा उन्होंने अपमान कर मुझे गोदी में बैठने नहीं दिया। ईर्ष्या त्याग के जाना, ईर्ष्या रख के भगवान का भजन करोगे तो भगवान की कृपा कदापि मिलने वाली नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 तमेव वस आश्रय वृत्तवत्सलम मुमुक्षुभि मृग्यपद अब्ज पद्धतिम अन्य भावे निज धर्म भाविते मनसी अवस्थाप्य भजस्य पुरुषम। हे मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। कौन? भगवान
नारायण भगवान विष्णु, क्योंकि वे ही व्यक्ति को, जीव को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। जो संसार के आवागमन से मुक्ति चाहते हैं वो भगवान नारायण भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। और तुम भी क्या करो, उन भगवान नारायण भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करो, उन्हीं की कृपा से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होएगी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, माता सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग पद्धति बताई वह भगवत साक्षात्कार के आदेश की विधि है। माता सुनीति अपने पुत्र को भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा दे रही है। उसको ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना पता उतना बता रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने वैधानिक व्यापार करता हुआ उसी समय भगवान को अपने हृदय में बसाए रख सकता है। भगवान की भक्ति करना कोई कठिन नहीं है। जैसा कि भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मया अर्पित मनोबुद्धि मामेव यशस्वी असंशया। हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में क्या करो? माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। युद्ध चा, और क्या करो? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करो। और क्या करो? मया अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। जब अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा के आप तुम मेरा चिंतन करोगे तो क्या होगा? माम एव यशस्वी असंशया, तुम्हें निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मेरे धाम भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, जो मानव जीवन का लक्ष्य है। इसमें किसी प्रकार का अर्जुन कोई संशय नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कलयुग का जो श्रमण है, कलयुग का श्रमण क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल काम करते रहो, नाम जपते रहो, करते रहो, नाम जपते रहो, ओ काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। वो याद आएगी उसको कभी ना कभी, वो याद आएगी उसको कभी ना कभी। वो पास पाओगे उसको कभी ना कभी। वो पास पाओगे उसको कभी ना कभी। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हो काम करते रहो, नाम जपते रहो। हो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। न अन्यम तत पद्म पलाशलोचनात् दुःखे छिद्दं ते मृगयामि कंचना। यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रिया इत्रे अंग विमृग्यमानया। सुनीति कहती है, हे मेरे पुत्र ध्रुव, कमल दल के जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ललायित रहते हैं, किंतु वही लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल का फूल लेकर के परमेश्वर की सदैव सेवा में तत्पर रहती है। देखो यह शुद्ध भक्ति की बात। माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को देवी देवताओं की शरण में जाने की बात नहीं कर रही, सीधा कह रही है कहाँ जाना है? भगवान नारायण की शरण में जाना है, भगवान विष्णु की शरण में जाना है। उसी के द्वारा तुम्हारी सारी मनोकामनाएं क्या होगी? पूरी होगी। यहाँ तक कि जो ब्रह्मा जी हैं और अन्य देवता भी जो हैं वो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं, उनके पीछे पीछे पड़े रहते हैं, किसी तरह से माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाए। लेकिन वो लक्ष्मी जी भी अपने हाथ में कमल का पुष्प लेकर के हमेशा भगवान नारायण भगवान विष्णु की सेवा में रत रहती है, लगी रहती है। अर्थात प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, सुनीति ने यहाँ स्पष्ट कहा कि भगवान तथा अन्य देवताओं को प्राप्त करने वाले आशीर्वाद एक समान नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण को शिव विरंची नूतन कहा गया है, अर्थात भगवान नारायण के चरण कमलों में श्री ब्रह्मा जी और शिव जी भी नमस्कार करते हैं। ईश्वरः, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की। क्या करें? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदः सर्व कारण कारणा। ऐसे भोले शंकर जी भी भगवान की वंदना में लगे रहते हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान की वंदना में लगे हैं। अर्थात इन भगवान नारायण के नमस्कार करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी उनको नमस्कार करते हैं। इसलिए तुम सीधे क्या कहाँ जाओ? तुम सीधा भगवान नारायण की शरण में जाओ। भगवान की नारायण के शरण में जाने से क्या होगा? तुम्हारे को मुंह मांगा वरदान मिलेगा।
जो तुम चाहते हो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। देखो, तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण कमलों की पूजा करके ब्रह्मांड के सृजन करने की शक्ति प्राप्त किया। तुम्हारे पितामह कौन? शंभु मनु कौन है? दादा हैं किसके? ध्रुव महाराज के। और हाँ, शंभु मनु के पिता कौन है? श्री ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी क्या हो गए? पर पितामह हो गए। तुम्हारे पर पितामह कौन? ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की शरणागति लेकर के ब्रह्मांड सृजन करने की शक्ति प्राप्त कर लिया। अरे तुम्हारे स्वयं दादा शंभु मनु ने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके सारे भौतिक संपदा प्राप्त कर लिया और यहाँ तक कि मुक्ति भी प्राप्त कर ली, जिसे अन्य देवी देवताओं की पूजा के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तमें वस आश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षु भी मृग पद अम्बज पदति अन्य भावे निज धर्म भाविते मनसी अवस्थाए भजस्व पुरुषम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अतः तुम भगवान विष्णु की भक्ति में लगो, उनकी शरण में जाओ, उनको प्राप्त करो अपनी भक्ति के द्वारा। और अब ध्रुव महाराज ने बोला, मैया भगवान नारायण मिलेंगे कहाँ? मैं भगवान विष्णु कहाँ मिलूँ? कहाँ उनकी शरणागति लूँ? कहाँ उनके चरणों की प्राप्ति करूँ? कहाँ मिलेंगे मेरे भगवान नारायण? विष्णु कहाँ मिलेंगे? तो भोली भाली कौन? सुनीति को ये पता था। लोग, सतयुग की बात है, लोग राजपाट छोड़ के भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए जंगलों में जाते थे। बेटा, वो भगवान नारायण भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? जंगलों में मिलेंगे, जंगलों में मिलेंगे। जंगलों में जाना पड़ेगा उनको प्राप्त करने के लिए। और माता ने अपने 5 साल के पुत्र, सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को, 5 साल का बालक था उस समय, जंगल में जाने का रास्ता बता दिया। इस रास्ते पर जाओ, जंगलों में जाकर तुम्हें कौन मिलेंगे? भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब ध्रुव महाराज भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए, भगवान विष्णु की शरणागति लेने के लिए कहाँ चल पड़े हैं? जंगलों की ओर चल पड़ते हैं। शेष कथा अब कल से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि किसी श्रोता का आज की कथा के उपलक्ष्य में कोई शंका है या कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन है, तो हम 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथामृत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वर्णन प्रभु जी ने आज फर्स्ट डे 1 श्रीमद् भागवत कथा का इस बहुत ही पवित्र पुण्य पुरुषोत्तम मास के अवसर पर प्रभु जी हमें श्रीमद् भागवत कथा से ध्रुव महाराज का जो चरित्र है उस कथा का श्रवण हम सभी भक्तों को करा रहे हैं। मैं देख रहा था बड़ी ध्यान से और बड़ी लगन से आप सभी भक्त लोग कथा का आनंद ले रहे थे। बहुत सारे भक्त साथ साथ वो हार्ट की स्माइलीज पे क्लिक कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कुछ पॉइंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी अटेंटिवली लिसनिंग टू श्रीमद् भागवत कथा। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु जी ने आप सभी से निवेदन किया, अगर आपका किसी का भी कोई प्रश्न है आज की कथा से रिलेटेड, आप प्लीज प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। और आगे के लिए एक सूचना है जो आप ध्यान रख सकते हैं कि 7:15 से लेकर 8:15 ये भागवत कथा चलेगी। तो 8:15 से पहले ही अगर आप अपना प्रश्न लिखना प्रारंभ कर देंगे तो हम समय को बचा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं अभी प्रश्न पढ़ूंगा, अगर आप में से किसी भक्तों का प्रश्न है। मनस्विनी राउत जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये
कई भक्तों का प्रश्न होता है, प्रभु जी मन को द्वेष मुक्त करने का क्या उपाय है कि द्वेष ना रहे मन में किसी और के प्रति? बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी, थैंक यू वेरी मच। जी प्रभु जी। मन से द्वेष निकालने के लिए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके जाप करते रहने से, ध्यान से इसका श्रवण करने से धीरे धीरे जो हमारा मन मलिन है वो शुद्ध हो जाता है। वास्तव में द्वेष का मतलब क्या, हमारा मन मलिन है, हम दूसरे के प्रति बुरी भावना रखते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं तो दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। ये हमारे मन की दशा है। जब हमारा मन मलिन होता है तो हमें अपनों को भी दुश्मन बना देता है, ठीक है। लेकिन इस मन को शुद्ध करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है। क्या है? मन बड़ा सूक्ष्म है, तो जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है, पानी कहीं डालोगे नीचे जाएगा, पानी की दशा नीचे की ओर होती है, और हमारा मन भी जब फ्री होगा तुरंत विश्व की तरफ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, घटिया विश्व की तरफ जाएगा, अच्छी तरफ नहीं जाएगा। तो जैसे पानी को ऊपर जाने के लिए पंप की जरूरत है, तो हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं मन को ऊंची स्थिति पर शुद्ध अवस्था में ले जाने के लिए मंत्र की जरूरत है। पानी पंप से ऊपर उठाया जाता है, तो मन को ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। और वो मंत्र जो है, वो मंत्र क्या है कलयुग में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैं साधिते साधिते प्रभाकर हवे, हैं जैसे जैसे हम इसको लगन से जपेंगे इस मंत्र को, तो दिन पे दिन प्रभाकर माने बुद्धिमान होते ले जाएंगे, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किसी द्वेष नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, बहुत सुंदर उत्तर। अगला प्रश्न करण मोद जी का है। मोद के लोग मोद जी हैं, तो उन्होंने लिखा है, सर ऐसे हाफ कथा सुने तो लाभ मिलता है क्या? अगर पूरा टाइम कथा नहीं सुन पाए तो क्या आधी कथा सुनने से लाभ मिलेगा? जितना भी सुनोगे उसका लाभ ही लाभ है, इसमें नुकसान नहीं है। अप्रतिहता नेहा भी क्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायु न मिलते स्व अल्पम अपनी इससे धर्म से त्रैतो महतो भयात। थोड़ा मात्र भी कथा सुनोगे उसका बहुत लाभ मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो यशोदा भटनागर जी, दाविल पुरफ साई जनानी, बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं। कई सारे भक्त अभी कथा को देख रहे हैं, तो और किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा जल्दी से। कथा का टाइमिंग जो है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। शाम को 7:15 बजे से लेकर 8:15 बजे तक 7 डेज की श्रीमद् भागवत कथा पुरुषोत्तम मास के दिवस पे हम प्रभु जी के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। आज पहला दिन यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके पास 6 और दिन है। यू हैव 6 more days to take the association of His Grace साक्षी गोपाल दास प्रभु जी। इस श्रीमद् भागवत कथा के फर्स्ट डे की कथा को आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ प्लीज अभी साथ के साथ इस कथा को शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग जो हैं कथा का लाभ उठा पाएं। अन्य भी कोई और प्रश्न नहीं आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो विल मीट यू टुमारो 7:15 PM। श्रील प्रभुपाद की जय।